अल्लाह तबारक व तआला जब नबी को हुक्म दे रहा है कि आप लोगों से कह दें, लेकिन हाँ अगर तुम शिया बनते हो अपने मामलात जैसे चलाओ, लेकिन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शिया क्योंकि इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, सहाबा के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, अहले बैत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तो मजबूरन उनके ख़िलाफ़ बात करनी पड़ती है। हमारा कोई इरादा नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनके मज़हबी मामलात में पढ़ने की, लेकिन जब वो हमारे दीन के मामलात में दखल अंदाज़ी करते हैं, सहाबा को बुरा भला कहते हैं, अहले बैत को बुरा भला कहते हैं, इस्लाम पर बातें करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ बातें करनी पड़ती हैं। तो उन बातों के अंदर ये लोग फिर आगे कमेंट्स करते हैं, और उनमें से एक ये भी अक्सर बात करते हैं कि या मौला अली मदद, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदद के लिए वैसे बाहर भी पुकारते हैं और इधर कमेंट्स के अंदर भी लिखते रहते हैं, अली मुश्किल कुशा, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मदद मांगते रहते हैं। तो ये एक इशू बनाया हुआ है इन लोगों ने, शिया ने, और इनकी देखा देखी वो लोग जो शिया नहीं कहलवाते, लेकिन इनसे मुतासिर होकर वो भी इसी तरह के अक़ायद रखते हैं या बना रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बात यह है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की एक मुअत्तर तरीन शख्सियत हैं। मुसलमानों में उनका बहुत बड़ा मर्तबा है, क्योंकि वो अव्वलीन इस्लाम लाने वालों में से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात में शरीक, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी, इसलिए उनकी बहुत बड़ी कद्र व मंज़लत है। लेकिन इन सब के बावजूद जो अल्लाह ताला की ताकत है वो अल्लाह के पास है। अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया को इसलिए भेजा अपनी मर्ज़ी से चुनकर कि वो लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ, लोगों को अल्लाह की तौहीद के बारे में बताएँ, लोगों को अल्लाह की इबादत का सही तरीका बताएँ। अल्लाह ताला के चुने हुए लोग थे वो पैगंबर, और पैगंबरों के साथ जो थे उनके सहाबी वो भी पाकबाज पाकीज़ा लोग थे। उन्होंने अल्लाह की राह को इख्तियार किया, शैतान की राह को छोड़ा। उनकी इबादत और कुर्बानियों की वजह से उनकी शान बहुत बुलंद है, लेकिन ना कोई किसी नबी का सहाबी या कोई और मुत्तकी शख्स, ना खुद अल्लाह के पैगंबर वो इस तरह हैं कि अल्लाह के मामलात में कोई उनका हिस्सा है। ना अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को कोई इख्तियारात दे रखे हैं कि तुम जैसे चाहो करते रहो, मैंने तुम्हें इख्तियारात दिए हैं, तुम्हारे पास अताई इख्तियारात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये किसी शख्स को नहीं दिए। तो इस शिरकिया अमल में काफ़ी सारे लोग दाखिल हो जाते हैं और शिर्क के अंदर डूबकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और आखिरत में जहन्नम के हकदार बनते हैं। ये बात तो सब लोग मानते हैं कि शिर्क करने वाला जहन्नम में जाएगा, मुशरिक के लिए कोई मग़फ़िरत नहीं है, लेकिन ये बात काफ़ी सारे लोग नहीं मानते
कि किसी को फौत शुदा शख्स को मदद के लिए पुकारना ये शिरक है, इस बात को काफ़ी सारे लोग नहीं मानते। जो लोग फौत हो चुके हैं, अब जिंदा नहीं रहे और हमारे सामने मौजूद नहीं हैं, वो हमारे किसी काम नहीं आ सकते। हम उनके काम आ सकते हैं कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, लेकिन वो हमारे अब किसी काम नहीं आ सकते। हाँ, जो सही लोग थे, अच्छे लोग थे, उनकी तालीमात हमारे काम आ सकती हैं, लेकिन वो खुद किसी के कुछ काम नहीं आ सकते। ना वो किसी को औलाद दे सकते हैं, ना वो किसी को रिज़्क़ दे सकते हैं, ना किसी मामले में किसी की मदद कर सकते हैं, ना वो मुश्किल कुशा हैं, ना कोई नेक मुत्तकी बंदा किसी का मुश्किल कुशा है, ना कोई सहाबी, और ना उनमें अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुश्किल कुशा हैं, और ना ही कोई नबी मुश्किल कुशा है। वो सब लोग जो अल्लाह के नेक बंदे थे, उनकी अल्लाह के यहाँ और लोगों के यहाँ बहुत कद्र मंज़िलत है, लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक ही ऐसी ज़ात है जो सबकी मुश्किल कुशा है, जो सबकी हाजत रवाई करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि आप इन लोगों से कह दें कि लोगों, मैं अपने नफ़ा नुकसान का भी कोई इख्तियार नहीं रखता, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे वही कुछ होता है। अल्लाह तबारक व तआला सब चीज़ का मालिक है। यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने जब सूरह यूनुस के अंदर आयत नंबर 49 के अंदर फरमा दी कि नबी अपने नफ़ा नुकसान का भी कोई इख्तियार नहीं रखता, तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, लोग इस बात को नहीं मानते कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला जब नबी को हुक्म दे रहा है कि आप लोगों से कह दें कि मैं नबी भी अपने किसी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, वही होता है जो अल्लाह चाहता है। लेकिन नहीं, लोग फिर भी शिरकिया अफ़आल करते हैं और या अली मदद के नारे लगाते हैं। तो ये बात इस्लाम के अंदर कतअन जायज़ नहीं है। जो शख्स मुसलमान कहलवाता है उसके लिए ये कतअन जायज़ नहीं है। हाँ, तुम शिया बन जाओ, फिर तुम्हारी मर्ज़ी, जिस तरह शिरक करते रहो, क्योंकि वो दीन है ही इस तरह का। लेकिन हाँ, अगर तुम शिया बनते हो, अपने मामलात जैसे चलाओ, लेकिन सहाबा के ख़िलाफ़, अहले बैत के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के लिए ये जवाब भी दिया है कि जो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये फरमाया है कि आए नबी, आप कह दें कि मैं अपने लिए कोई नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, लोगों के बारे में तो नहीं कहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी कहा है कुरान मजीद के अंदर सूरह जिन आयत नंबर 21 के अंदर कि आप इनसे कह दें कि मैं तुम्हारे भी किसी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। यानी कुरान मजीद ये वाज़े फरमा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने नफ़ा नुकसान का इख्तियार रखते हैं, ना लोगों के नफ़ा नुकसान का। हाँ, नबी की जो ड्यूटी थी वो थी हक़ पहुँचाना, और वो अल्लाह के रसूल ने मुकम्मल तौर पर लोगों तक हक़ पहुँचा दिया, अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी। अब लोगों का काम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम के लिए आए थे, अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए, और वो उन्होंने पहुँचा दिया है, उस पर अमल करें। इसके अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़ास तौर लोग मुश्किल में पुकारते हैं या ऐसे नारे लगाते रहते हैं, तो उन पर भी खुद पर मुश्किलात जब आए, बाकी बातें छोड़ दें, उनको एक शख्स ने शहीद कर दिया। अगर वो मुश्किल कुशा थे तो उनको एक शख्स शहीद कैसे कर सकता है?
जो शख्स अपना दिफा नहीं कर सकता, बेशक शान में बुलंद है, लेकिन दिफा जो शख्स अपना नहीं कर सकता वो किसी और की मुश्किल कुशाई क्या करेगा। और तुम उनकी शहादत के बाद उनको बुलाते हो मदद के लिए, तो उनकी शहादत के बाद उनके बेटे हुसैन राज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और उनके जो साथी थे, जो घर के अफराद थे, करबला के मकाम पर जुल्म से शहीद कर दिया गया। उस वक्त भी अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ख़ानदान की और हुसैन राज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाकी साथियों की मदद करने को नहीं पहुँचे। तो जो अल्लाह का नेक बंदा ना खुद को बचा सका, ना अपनी औलाद को बचा सका, और था भी अल्लाह का मुत्तकी परहेजगार बंदा, वो तुम्हारी मदद को कैसे पहुँचेगा।